बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, चाय वाला किशमिश केक हाजिर खिदमत है। तमाम टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा केक बिल्कुल ठीक बन जाता है, सम टाइम जो है वो वाला पहले वाली चीज़ नहीं होती है, अलग अलग इसमें सम टाइम अच्छा बन जाता है, कभी कभार बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ काउंट करती है वो हमारे स्पंज केक के लिए वो सही मेजरमेंट्स होती हैं। तो मेजरमेंट्स के लिए मेजरिंग स्केल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेकिंग ऐसी चीज़ है जिसमें मेजरिंग बहुत ज़रूरी होती है। बट मैं यहाँ पर आपको एक आसान तरीका बताऊँगी कि आपका केक हमेशा जब आप बनाएंगे तो वो स्पंजी और इसी तरीके से देखें कितना स्पंजी और ज़बरदस्त आपका टी केक तैयार होगा। तो मैं किशमिश के साथ बना रही हूँ। ज़बरदस्त सा ये स्लाइटली मीठा होगा और जब इसमें किशमिश की बाइट आएगी तो फिर औसम आपको इसका टेस्ट लगेगा। पूरी रेसिपी को अपने फुल वॉच करना है। ये देखें कितना स्पंजी, इतना ज़बरदस्त ये केक तैयार होता है। और हमेशा एक ही तरीके से जो आप बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि हम इसकी जो मेजरिंग है वो किस तरह करनी है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, उस तरीके से आप जब भी ये केक बनाएंगे आपसे ज़बरदस्त ही बनेगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका स्पंज बग़ैर किसी ओवन के, ये घर में मेरे स्टोन ओवन में बेक हुआ है। स्टोन ओवन की पूरी तफसीलात मैं आपको दूंगी किस तरीके से वो आपने तैयार करना है। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये देखें ये मेरा मोल्ड है, इसमें मैं कागज़ वगैरह जो भी आपके घर में कॉपी का पेज हो वो चढ़ा लें। इसके साइज़ का मैंने काट के इसको पहले हम ग्रीस कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा। और इसको चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे अपने मोल्ड को, और जो ये कागज़ है इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये ज़रूर आपने करना है। ये हमारा हो गया तैयार हमारा मोल्ड। तो इसको हम एक तरफ रख देंगे और सेकंड हम क्या करना है वो आपने देखना है। देखें ये मेरा स्टोन ओवन है। आपका घर का जो सबसे बर्बाद पतीला हो उसको आपने स्टोन ओवन बनाना है। ये मेरा तकरीबन 20-22 साल पुराना पतीला है और हमेशा मैं इसमें बेकिंग कर रही होती हूँ। ये देखें इस तरह के स्टोन होते हैं ना, आपको बआसानी मिल जाते हैं, बाहर से भी आपको कहीं घर वगैरह बन रहे होते हैं तो इस तरह के ये स्टोन मेरे बेटे ने जमा किए हैं और ये ज़बरदस्त सा मेरा स्टोन ओवन तैयार हो गया है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पतीले की बेस हल्की भी है ना तो ये ज़बरदस्त से जो स्टोन है ना ये एक तो देर तक ये गर्म रहते हैं, हमारा बेकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। और दूसरा ये कि आपका पतीले का अगर जो इसका तला हल्का भी है ना तो आपकी जो स्टोन है ना ये इसको हीट को बैलेंस रखते हैं, हमारे केक को जलने नहीं देते। हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी बेस काफ़ी हैवी हो जाती है पतीले की। फर्स्ट ये बात, और सेकंड ये कि ये काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं तो हमारा जो ज़बरदस्त सा ओवन जो है हमारा तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखें तीसरा मैं आपको ये समझा दूं कि हमेशा बेकिंग में मसला होता है मेजरिंग का। उसूलन तो मेजरिंग जो स्केल होता है वो ज़रूर होना चाहिए बेहतरीन बेकिंग के लिए। बट यहाँ पर देखें आप, मैं इस तरह का ये मेरे पास कप है, इसमें तमाम ग्राम्स वगैरह शुगर का, मैदे का सब लिखा हुआ है। आप कोई भी बच्चों की फीडर वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें भी ये मेजर इस तरह के जो स्केल वगैरह बना हुआ होता है। देखिए ये मैदा लिखा हुआ है और इसके तमाम नंबर्स लिखे हुए हैं कि कितना ग्राम हमें लेना है। तो कप्स वगैरह के नापने में ये होता है कि आगे पीछे मेजरिंग हो जाती है, बट यहाँ पर अगर आप इस तरीके से इस तरह का कप ले लेते हैं या कोई भी फीडर वगैरह बच्चों की होती है उस पर भी उसमें दर्ज होता है, तो उस तरीके से भी आप ये सब हिसाब लगा सकते हैं। देखिए शुगर लिखा हुआ है, शुगर हम इतनी लेंगे, मैं आपको बताऊंगी कितनी मैं शुगर लूँगी। और आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको थोड़ा मार्क कर लिया था, थोड़ा सा ये डार्कर टोन में आपको नज़र आ रहा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। देखिए ये मैंने लाइन भी ड्रॉ की है, शुगर में कितनी लूँगी, मैदा कितना लूँगी और घी में कितना लूँगी, तो सब कुछ मैं इसी कप से मेजर करूँगी। देखिए चीनी ले रही हूँ मैं 125, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये देखिए 125 में शुगर इसमें मेजर करके और अलग अलग निकाल लूँगी मैं। तो कप वगैरह में सही मेजरिंग हो नहीं पाती है जिसकी वजह से अप एंड डाउन्स हो जाता है। यहाँ पर देखें मैदा मैं अब नाप रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम्स में मैदा, देखें मैंने मार्क किया हुआ है। ये 250 ग्राम्स हमारा मैदा, बहुत ज़्यादा झटकना नहीं है जिस तरह के दुकान वाले तोल रहे होते हैं ना चीज़ को, इसी तरीके से बस आपने रफली ही आपने मेजर करना है। तो 250 ग्राम्स मैदा हमने अलग कर लिया है, 125 ग्राम्स चीनी हमने अलग कर ली है। देखिए घी भी मैं नाप रही हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है 125 ग्राम्स की। तो ये हमारा घी भी अलग हो गया। यहाँ पर देखिए 4 से 5 टेबल स्पून में किशमिश ले रही हूँ और किशमिश टी केक बन रहा है ज़बरदस्त सा। ये देखें मैंने घी भी नाप लिया है 125। इसके अलावा देखें हमें 4 अंडे चाहिए होंगे। 250 ग्राम्स मैदे में 4 अंडे हम डालेंगे।
और इसके अलावा देखें ये इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चाय के चमचे 2 टीस्पून में डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो रोज़मोर का बेकिंग पाउडर है मेरा, ये हर जगह बआसानी ग्रॉसरी शॉप से मिल जाता है। तो लेवल करके 2 टीस्पून हम डालेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चारों अंडों को मैंने अलग अलग इसमें निकाल दिया है और 125 ग्राम जो मैंने आपको चीनी दिखाई थी इसमें हम डिज़ोल्व करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है टी केक बनाने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक वो होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा हैंड विस्क है, इससे मैं कर रही हूँ। देखें कितना झागदार और फ्लफ़ी सा हमारा अंडा और चीनी का ये मिक्सचर हो गया है। और यहाँ पर देखें जो हमने 125 ग्राम घी लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है, 4 अंडे, 125 ग्राम चीनी और 125 ग्राम हमारा घी मैंने डायरेक्टली जो शॉप से आता है वो मैंने डायरेक्टली ही इसमें लिया था। कोई बहुत गाढ़ा या बहुत पतला घी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी में घी था हमारा। तो ये तमाम तीनों चीज़ों का मिक्सचर हमारा हो गया रेडी। इसको हम एक तरफ कर देंगे। यहाँ पर देखें दूसरा हम ये करेंगे कि 2 चीज़ें हैं, मैदा और बेकिंग पाउडर। ये देखें बेकिंग पाउडर जो 250 ग्राम्स मैंने आपके सामने मेजर किया था उसमें ग्लास में, यहाँ पर मैं इसको, और इसमें मैंने 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था। तो यहाँ पर हमने इसको छानना है। तो देखिए जितना आप इसमें एयर जनरेट करेंगे ना, जितना आप इसको 1 से 2 या 3 दफ़ा छानेंगे ना, तो जितना इसमें एयर कॉपरेट होगी उतना ये फ्लफ़ी और स्पंजी बनेगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। मैंने यहाँ पर देखें 1 दफ़ा छान लिया है। तो देखें मैंने यहाँ पर इसको 2 मरतबा छान लिया है। आप 3 मरतबा भी छानें, जितना इसमें एयर मतलब आप जनरेट करेंगे इतना ये फ्लफ़ी तैयार होगा। तो अब हमें क्या करना है, देखें मेरे पास स्पैचुला भी है लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये चमचे का यूज़ किया है, स्पून बड़ा वाला मैंने यूज़ किया है। देखें हमने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, 2-2 टेबल स्पून करके हमने मैदा वाला मिक्सचर डालना है इसमें, मैदे और बेकिंग पाउडर वाला मिक्सचर, और इस तरीके से इसको लम्स फ्री करना है। देखें अगर आप ज़्यादा डाल देंगे या थोड़ा एक साथ डाल देंगे तो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। और इसको स्पंजी करने के लिए ये वाली ट्रिक बहुत ज़रूरी है। ये फोल्डिंग मेथड है, आपने फोल्डिंग करनी है एक तरह से ना, इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखें मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ और मैं इसको फोल्डिंग करती जा रही हूँ यहाँ तक कि एक रिबनी टेक्सचर इसका आ जाना चाहिए। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ, 2-2, 3-3 टेबल स्पून मैं इसमें डालती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से फोल्डिंग करती जा रही हूँ। देखें ये रिबनी टेक्सचर इसका तैयार हो जाता है। और ये थोड़ा सा जो आखिरी का था मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। तो जो हमारा स्पंजी केक तैयार होता है वो यही ट्रिक होती है। हम इसमें कोई मशीन नहीं चलाएंगे, कोई विस्क, हम इस विस्क के ज़रिए हम इसको नहीं मिक्स करेंगे, हमने इसको फोल्डिंग के ज़रिए ही मिक्स करना है। ये देखें कितना रिबनी टेक्सचर इसका बनता जा रहा है। और इस तरीके से हम तमाम अपना जो हमारा मिक्सचर है हम इसमें डाल देंगे। तो 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 250 ग्राम्स मैदे का मिक्सचर। तो ये देखें तमाम मैंने डाल दिया है और ये आपको टेक्सचर दिखा दूँ मैं, ये देखें। और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने किशमिश दिखाई थी आपको, ये भी हम डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन ये इसका फ्लेवर बनता है किशमिश के साथ। टूटी फ्रूटी भी आप डाल सकते हैं और भी चीज़ें आप, लेकिन आप किशमिश के साथ बना के देखें। स्लाइटली मीठा केक और ऊपर से किशमिश की बाइट ऑसम लगती है इसके अंदर। और तमाम टिप एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप बनाते हैं तो घर में रहते हुए भी बेहतरीन केक आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो रिबनी टेक्सचर हमारा रेडी हुआ है और इसको हम डाल देंगे अपने मोल्ड में। और उधर मैंने अपने स्टोन ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तकरीबन मैं उसको 10 मिनट तक मैंने उसको तेज़ आंच पर किया है। जब बिल्कुल वो हीटअप हो गया है, थोड़ा सा गरम अच्छा खासा हो गया है, फिर हम इसको स्लो फ्लेम पर रखकर अपना मोल्ड उसमें रखेंगे और तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे तक के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें अब इसको नंबर आ गया है रखने का और यहाँ पर मैंने इसको स्टोन ओवन में रख लिया है। अगर आपका जो इसका पतीले का ढकना वगैरह जो है थोड़ा सा वैसा है, एयर निकल सकती है, तो आप इसके अंदर कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं कंडीशन दिखा दूँ 1 घंटे बाद की। देखें आपको आपके चूल्हे और उसके पतीले की जो थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कि कितनी देर में आपका बेकिंग हो सकती है। हो सकता है आपको 1.25 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, मगर आपने तो 45 मिनट के बाद आपने चेक करना है। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा स्पंजी केक तैयार है।
तमाम टिप एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करेंगे तो आप भी यकीनन अपने घर में बहुत ज़बरदस्त बेकिंग कर सकते हैं। आप यकीन करें, इस स्टोन ओवन में मैं पिज़्ज़ा और बिस्किट्स वगैरह सब रेडी करती हूँ, केक्स वगैरह भी रेडी करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। देखें, इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन कर लेंगे, गरम में हम नहीं करेंगे। और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैंने इसके एजिस को जो है रिमूव कर लिया है। और अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, ये जो अगर हम कागज़ मोटा लगाते हैं ना पीछे तो जलता नहीं है। एक तो हमारे स्टोन है उसके अंदर, उससे भी काफ़ी थिकनेस आ गई है हमारे पतीले में, और जलने के चांस वैसे ही कम हो जाते हैं। और जब हम इस तरह का कागज़ लगा लेते हैं, थोड़ा मोटा कागज़ अगर हम लगाते हैं, या अगर आपके पास कापी का पेज है तो आप वो डबल भी लगा सकते हैं ग्रीस करके, तो भी फिर आपका जो केक है वो पीछे से नहीं जलता है। यहाँ पर देखें कितना अच्छा इसका कलर आया, इसका टेक्सचर इतना स्पंजी ज़बरदस्त टेक्सचर इसका आया था। और इसकी जो बाइट थी ना, आप यकीन करें, आप इस तरीके से ये किशमिश केक बना के देखें। कोई टूटी फ्रूटी वगैरह इसमें मैंने नहीं डाली है, आप इस तरीके से बना के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। शाम की चाय के साथ स्लाइटली मीठा केक, मतलब बिल्कुल हल्का मिठास है इसमें, और जो किशमिश की बाइट है वो औसम है इसके साथ। ये देखें, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितना स्पंजी ये केक तैयार हुआ है। स्टोन ओवन का आपने ख्याल रखना है कि आपने जब इसको रख देना है बेकिंग के लिए, कपड़ा वगैरह ढक कर भारी वेट रख देना है आपने स्टोन ओवन के ऊपर। और ये देखें, इसका कितना ज़बरदस्त सा स्पंजी टेक्सचर तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हल्का मीठा ये तैयार हुआ था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था। अक्सर आपने देखे होंगे केक में 1 कप चीनी कोई डाल रहा है, तो बिल्कुल हरगिज़ आपने 1 कप चीनी नहीं डालनी है, 125 ग्राम चीनी इनफ है। चलें, अब दुआओं में याद रखिएगा, इस केक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।